यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार यमुना एक्शन प्लान के तहत मिशन मोड में काम करने का दावा कर रही है। सरकार ने 2027 के अंत तक यमुना में अनट्रीटेड स्वैग का डिस्चार्ज पूरी तरह रोकने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रीटमेंट कैपेसिटी और करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद यमुना का प्रदूषण आखिर कम क्यों नहीं हो रहा। सरकार के मुताबिक यमुना कैचमेंट क्षेत्र में 91 एसटीपी करीब 1543 एमएलडी क्षमता के साथ संचालित है। इसके अलावा नए एसटीपी और सीईटीपी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। यमुनानगर के परवालू में 19.5 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी भी औद्योगिक अपशिष्ट को ट्रीट करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। सरकार ने पर्यावरणीय पहलों के लिए 100 करोड़ रुपए के ग्रीन क्लाइमेट रिलायंस फंड का प्रावधान भी किया है। हालांकि ये पूरी राशि सिर्फ यमुना के लिए नहीं है। अब सवाल सिर्फ योजनाओं और बजट का नहीं बल्कि उनके जमीनी असर का है। क्या सभी एसटीपी और ईटीपी अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार चल रहे हैं? क्या कहीं से अनट्रीटेड वेस्ट यमुना या नालों में पहुंच रहा है? और यमुनानगर में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की गई है? इन्हीं सवालों को लेकर हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यमुनानगर के रीजनल ऑफिसर प्रदीप सिंह से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यमुना प्रदूषण रोकने के लिए विभाग की निगरानी, कार्रवाई और आगे की रणनीति क्या है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्लांट, बजट और योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इनकी असली सफलता तभी मानी जाएगी जब यमुना के पानी की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार दिखाई देगा। आइए देखते हैं कि रीजनल ऑफिसर प्रदीप सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले में और फैक्ट्री मालिक का क्या कहना है। जहां तक मैं यमुना की बात करूं, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो खाली यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में जो यमुना हमारी ताजेवाड़ा डैम से चालू होती है और करनाल में एंटर करती है, तो यमुना में यहाँ पे यमुनानगर की टेरिटरी में कोई भी गंदा पानी डायरेक्ट यमुना में नहीं जाता। पर जहाँ तक यमुनानगर के एफ्लुएंट की बात है, वो डिच ड्रेन के थ्रू, धनौरा एस्केप ड्रेन है करनाल में, उसके थ्रू जाता है और उसकी हमारी मंथली मॉनिटरिंग है। पिछले साल जो यमुनानगर की डिच ड्रेन की बीओडी थी, धनौरा की जो बीओडी थी, यमुना का पानी जाता है, वो 112 बीओडी थी और प्रेजेंटली वो 44-42 पे चल रही है, तो काफी इम्प्रूवमेंट है उस चीज में। सर, बोर्ड के पास इस समय यमुना में टोटल 9 ड्रेन गिरती हैं पूरे हरियाणा में, उसमें से एक ही ड्रेन यमुनानगर की जाती है, मतलब डिच ड्रेन है, और उस डिच ड्रेन का हमारे पास डाटा है कि किस क्वालिटी का पानी जा रहा है। वही मैंने आपको बताया कि अभी 42-44 के आसपास उसकी बीओडी है। सर, अगर पानी हरियाणा में प्रवेश करते समय बेहतर स्थिति, इसमें मैंने आपको वही बताया है कि यमुना में हरियाणा में टोटल 9 ड्रेन्स गिरती हैं, जिसमें से एक ड्रेन यमुनानगर की है। वो 9 की 9 ड्रेन्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, उनके एक्शन प्लान्स बन चुके हैं। जहां तक यमुनानगर की बात है, यमुनानगर के एक्शन प्लान में हमारा एक 19.5 एमएलडी का सीईटीपी बन रहा है परवाड़ू में, और एक 77 एमएलडी का रादौर रोड जम्मू कॉलोनी में एसटीपी बन रहा है। दोनों ही काम पब्लिक हेल्थ कर रही है। इसका काम हमारा धरातल पे चला हुआ है और लगभग मोर देन 50% कंस्ट्रक्शन इसकी हो चुकी है और 30 जून 2027 तक ये काम कंप्लीट हो जाएंगे और यमुनानगर का पानी कंप्लीटली टैप हो जाएगा, यमुना में नहीं जाएगा। हमारे यहाँ से एक ही ड्रेन जा रही है जो आपको बताया है। यमुनानगर से एक डिच ड्रेन है जो धनौरा एस्केप में जाती है और धनौरा एस्केप फर्दर करनाल की टेरिटरी में यमुना में जाती है। तो यमुनानगर से जो एफ्लुएंट जा रहा है वो एक ही ड्रेन के थ्रू जा रहा है। हमारे यहाँ यमुनानगर में ऑलरेडी 10 एसटीपी हैं। एसटीपीज की कैपेसिटी यहाँ पे कम है हमारी, इसीलिए हमारा एक 77 एमएलडी का एसटीपी रादौर रोड पे बन रहा है। फिलहाल जो हमारा डिच ड्रेन में 66 एमएलडी का अनट्रीटेड फ्लो जा रहा है और उसमें से 19.5 एमएलडी सीईटीपी में डाइवर्ट हो जाएगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन, और रिमेनिंग 77 एमएलडी का जो रादौर रोड का एसटीपी है उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। सर, एक यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो सीईटीपी चल रहा है 19.5 एमएलडी का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है, वो पब्लिक हेल्थ के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और जो दूसरा एसटीपी है 77 एमएलडी का है रादौर रोड पे जम्मू कॉलोनी में, उसका भी लगभग मोर देन 50% काम कंप्लीट हो चुका है और दोनों की लेटेस्ट जो टारगेट डेट है वो 30 जून 2027 है कंप्लीशन ऑफ वर्क की।
क्या यमुनानगर में ऐसी इसमें हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है और पिछले 1 साल का डाटा अगर मैं दूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 इंडस्ट्रीज पे कार्रवाई की गई है जो निर्धारित मानकों से ज्यादा पानी बाहर भेज रही है। कितनी ऐसी यूनिट है जिनके खिलाफ कार्रवाई के बाद दोबारा पोल्यूशन पाए जाने की शिकायत या रिपोर्ट सामने आई? शिकायत तो एक रूटीन की प्रक्रिया है। अब जैसे किसी भी इंडस्ट्री को हम वेरीफाई करते हैं, अगर उसकी मानक से ज्यादा उसके एफ्लुएंट के पैरामीटर पाए जाते हैं तो उस पे बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से कार्रवाई की जाती है और उस पे एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी लगाया जाता है। तो हमारी इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज चल रही है और जितनी भी इंडस्ट्रीज पास्ट के 2-3 साल में ऐसी पाई गई है उन पे कंपनसेशन लगाने की प्रक्रिया हमारी चालू है और अब भी उन पे जुर्माना लग रहा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और जैसे हम कोई भी क्लोजर करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के मानक ज्यादा मिले उसको सील कर दिया गया, तो उसकी सील तभी खोली जाती है जब उस पे पूरा इसी कंपनसेशन लग जाता है और वो डिपॉजिट कर देता है। उस पे फाइन लगने के बाद, पेनल्टी डिपॉजिट होने के बाद ही उसको चालू किया जाता है। क्या HSPCB कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम की जो गाइडलाइन है वो लार्ज एंड मीडियम के लिए है और हमारे यहाँ लगभग 25 टोटल स्टेशंस हैं और उसमें 12 इंडस्ट्रीज हैं, 12 इंडस्ट्रीज पे लगा हुआ है। इसके अलावा जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो एफ्लुएंट है 10 KLD से कम है, ऑलमोस्ट 126 इंडस्ट्रीज को हमने डायरेक्शन दी है जिसमें उनको कहा है कि वो ऑनलाइन फ्लो मीटर लगाएं और वेब कैमरा लगाएं, उनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगाना। हमारी तो फैक्ट्री में भी आता है जी तेजाब और 24 घंटे तेजाब का पानी चलता है यहाँ। और यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी डिपार्टमेंट की। ये प्रदूषण डिपार्टमेंट है, आते हैं चले जाते हैं। 24 हमारी फैक्ट्री में पानी मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर भर जाता है। तो जिन इकाइयों से अब पानी आ रहा है क्या उनके यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट या किसी तरह का कुछ नहीं लगा? 1-2 जनों पे है जी, बाकी किसी पे नहीं है। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी है जी हमें तो। सारे स्कूटर भी हमारे खराब हो गए, सारे गाड़ियां खराब होगी सारी। फैक्ट्री के अंदर पानी आता है सारा। अपनी जो समस्याएं या उद्योगपति होते हुए सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या कहेंगे? कंप्लेंट करेंगे और क्या करेंगे। आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट? नहीं, अभी नहीं करी जी कोई। क्या कहेंगे जिस तरह की उद्योगपति होते हुए आपकी भी फैक्ट्री, आपको भी परेशानी आ रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे एरिया में। टोटल यहाँ तेजाब नालियों में बहता रहता है। सारा तेजाब का पानी जरा सी बारिश आती है फैक्ट्री के अंदर जाता है। तो इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। इतना रिवेन्यू जाता है सरकार को, सब कुछ जाता है, लेकिन कोई हल नहीं है। तो जिस तरीके से बता रहे थे कि भाई आप फैक्ट्री के अंदर तक आ जाता है तेजाब वाला पानी, तो उसको लेकर आपने कोई शिकायत दी हो या कुछ की? जिनका आ रहा है वो कोई इसका निदान करे? कोई नहीं करता जी निदान इसका, कोई भी नहीं करता। सब देखते हैं जी अपने, हमारे फैक्ट्री में कोई ना आए अफसर, लेकिन कोई नहीं करता इसका निदान।